भी क्या आदमी हो अरहम, बिल्कुल किसी काम के नहीं। ये छोटे छोटे काम करके काफी उम्र जाया कर दी तुमने अपनी। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारी बहन एक एक्टर बन गई है और तुम अब भी वहीं के वहीं खड़े हो। जी बोलिए निदा मैडम। कर दिया ना पराया। ये निदा मैडम क्या होता है? मेरे अपने मुझे सिर्फ निदा कहते हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया। जी मुझे याद आ गया कि मुझे आपको निदा कहना है। निदा, वैसे भी हमारे दरमियान जितने भी तकल्लुफात थे वो सब खत्म हो चुके हैं और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। वैसे आजकल मैं बिल्कुल फारिग रहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है ना, इसलिए। अच्छा जानते हो मैंने भला कॉल तुम्हें किस लिए की है? मुझे कल आकर मेरे ऑफिस में मिलो। हो सकता है तुम्हारी जॉब का कोई माकूल इंतजाम हो जाए। क्या कहते हो? हाँ हाँ जरूर आऊंगा, मगर आना कहाँ है? वही अपनी पुरानी कंपनी मुदामों में। मगर ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा और देखो सब अचानक से बदल गया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इस बात का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए, बस हम दोनों में रहे। अरे निदा, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? ये राज अरहम के सीने में दफन हो चुका है। शायद तुम जानती नहीं, मेरे मोहल्ले में मुझे अरहम राजदान कहते हैं। तुम टेंशन मत लो। तो फिर तय रहा, मैं कल ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मुझे कल का इंतजार रहेगा। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। अरे पागल। ये आज की सेल के पैसे हैं। लाओ ये मैं देखती हूँ। अच्छा तो जरा गिन लूँ ना। पूरे 4,000 कमाए हैं। अल्लाह हमारे काम में मजीद बरकत डाले। भाई मुझे अभी तक आज के दिन का खर्चा नहीं मिला। आपने सुना नजमा मैडम? ओ हेलो, अब इस तरह बुत बनकर देख क्या रहे हो? तुम्हारी नजरों में 4,000 रुपए कोई रकम नहीं है क्या बेवकूफ? मैं बताता हूँ, जरा वहाँ से रजिस्टर लेकर आओ, हिसाब किताब कर लेते हैं अभी। हाँ दिखाओ। भाई ये रजिस्टर। सबसे पहले हम रोज का खर्चा निकालेंगे। बिजली, गैस, पानी, पत्ती, चीनी और इसके अलावा जो हमें रोज का टैक्स देना पड़ता है वो भी इसमें जमा कर लेते हैं। और हाँ, ये लड़का भी तो मुफ्त काम नहीं करता, इसकी तनख्वाह भी हमें इस हिसाब किताब में लिखनी पड़ेगी। कितने पैसे हुए? 4,000 हुए हैं। इसकी तनख्वाह समेत हुए 3,000, लिहाजा पीछे बचा सिर्फ 1,000। तो अब आप क्या कहेंगी नजमा मैडम? ऐसे कैसे? मैंने तो बिस्मा के लिए सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, अब वो मैं कैसे करूंगी भला? ये ना इंसाफी है। क्या अब तुम जान गई होगी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है? तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने लोगों को कैफे से बाहर निकाला। मैंने इतने सालों की मेहनत से यहाँ गाहक बनाए हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि लोग क्या क्या बातें करेंगे? रजा का कैफे ऐसा वैसा। इन लोगों की आवाजें सारी रात मेरे कानों में गूंजती हैं। उसके बावजूद भी मैं कैफे चलाता हूँ। जरा देखो वहाँ क्या लिखा है। कहीं भी नहीं जाएंगे हमारे कस्टमर्स। अच्छा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ये सामान यहाँ रख दो। यहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए शुक्रिया तुम लोगों का। मोहसिन ये सब क्या है और सर पे क्या बांध रखा है? ये हेडलैम्प है, पहाड़ों में चलने के लिए रात को काम आता है। और अगर आप जंगल में कहीं गुम हो जाए तो रात को आपको सब साफ नजर आएगा। लेकिन हम जंगल में नहीं बल्कि इस्तांबुल में रहते हैं, जो कि तुर्की का दारुल खिलाफा है, और तुम ये जानते हो। अरे भाई, हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं खालदा। यहाँ तेज धूप, साफ आबो हवा और हर तरफ सब्जा ही सब्जा होगा, ठीक है? बस अब हमें कैंपिंग के लिए जाना होगा। जुपिटर छठे घर में बैठा है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप मोहसिन साहब के साथ कोई भी टूर प्लान ना करें तो बेहतर होगा। इस बुढ़ापे में तुम कैंपिंग करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मोहसिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खालदा, और मेरे दिमाग को भी कुछ नहीं हुआ है।
क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को किसी ऐसी जगह लेके जाऊं जहां हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले और इस पोल्यूशन से हमें छुटकारा मिले? अरे मैं चाहता हूं हम लोग वहां जाकर 4 दिन रहें ताकि हम ताजा हवा खा सकें। मोहसिन डार्लिंग, हाँ बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर आराम से मेरी बात तो अरे सुनो। मेरी जान, मैं अपने आराम का पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि लोग मुझे देखकर मेरी मिसालें दिया करेंगे। जरा देखो, ये देखो, ये देखो क्या है। ये देखो, ये एक शावर है। यकीन नहीं आता ना, मगर ये शावर है। मैं वो सब चीजें लाया हूँ जो हमें कैंपिंग में चाहिए। ये देखो, ये छोटा स्टोव जो खाना पकाने के काम आएगा। जानते हो इसका फायदा? हम जहाँ चाहे बैठकर खाना पका सकते हैं। तुम एक नजर देख सर लेती तो। बाकी सामान का क्या करना हाँ हाँ, है? बाकी का सामान भी अंदर ले आओ। बस बस, बहुत हो गया। बात सुनो, उठाओ ये सामान और यहाँ से चलते बनो। हमें ऐसी घटिया चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। सुन लो मोहसिन, हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने कह दिया बस। क्या? हाँ बस यही। वाह, बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ, काम खत्म हुआ तो आ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी इस दोस्त का नाम क्या है? हाँ है करीम, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, कोई खास मतलब तो नहीं है, लेकिन आजकल तुम उन दोस्तों से मिल रहे हो जिनके तुम्हें नाम तक पता नहीं है। मतलब तुम मुझे तो कभी समझ ही नहीं पाओगी शायद। हाँ, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई करीम, और ना ही मुझे समझने की जरूरत है क्योंकि हम अब अलग हो रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। क्या हो रहा है? कौन लोग? रुको जानान, ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं? करीम भाई ऊपर टेरेस में कयामत बरपा है। कौन सी मुसीबत आ गई यार? तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम देखोगी मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगा। रह लूंगा तुम्हारे बगैर अकेला। देखती हो तुम कैसे जाते हो। अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता तुम है। नहीं तुम जाओगे, देखोगी। मुझसे मैंने कह दिया, तुम मैं नहीं जाकर जाओगे। दिखाऊंगा तुम्हें। मैं जरूर जाऊंगा कैंपिंग अम्मी में। बाबा, क्या आप लोग अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं प्लीज? एक बार जानान ने मुझे बताया कि टेरेस पे कयामत बर्पा हो गई है। बेटा, अपने बाप की हरकतों पे गौर करो। हाँ, सुनो आयशा बेटी, तुम यहाँ आकर जज की कुर्सी पे बैठो और फिर फैसला करके बताओ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। बेटी, मुंसिफ बन के फैसला फैसला करो। करवाएंगे, वो भी आयशा से। हाँ क्या आप लोग तहम्मुल से मुझे बताएंगे हुआ क्या है? करीम बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे बाप के दिल में क्या ख्वाहिश जागी है। इस उम्र में ये जाके कैंपिंग करेंगे जंगल मैंने में। कहा मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। कमाल का आइडिया है। देखा तुमने, इसे कहते हैं एहसास करना। कितनी प्यारी बात की है इसने। और एक तुम हो कि हर वक्त। अगर आपको जान प्यारी है तो खामोश हो जाए। मौसम बाबा, मेरे ख्याल से खालदा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आपकी बहुत परवाह करती है, इसलिए शायद ये रद्द-ए-अमल नॉर्मल है। समझे इस बात को? वैसे देखा जाए तो हक पर मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अकल की बात कर रही हूँ। इस उम्र में जंगल में जाकर हाइकिंग करना अच्छा लगता है। वैसे अम्मी, अगर आपको बाबा से मोहब्बत है तो साथ जाएं। ठीक कह रहे हैं। अगर वो जिद करें तो आप उनकी जिद मान जाए, वो खुश हो जाएंगे। देखा, करीम भी यही कह रहा है। अब तुम बताओ, तुम मेरे साथ जा रही हो या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपको तो घर से बिला वजह निकलना नहीं चाहिए। ना तो मैं कहीं जाऊंगी, ना ही मोहसिन को कहीं जाने दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही और याद रखो, मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और सुन लो मोहसिन, तुम भी घर से कदम बाहर नहीं रखोगे, समझे? अच्छा, तो तुम नहीं आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ। अगर ना निकल पाया तो मेरा नाम मोहसिन नहीं। मेरे खुदा, ये आदमी मेरी जान लेकर रहेगा। अरे ये मुझे साथ ले जाना है। बुराई इतनी जल्दी नहीं मर सकती। सारा मूड खराब कर दिया इसने, घमंडी औरत। अरे ये भी कोई लड़ने वाली बात है अम्मी यार। तुम्हारा बाप बहुत जिद्दी है करीम। कुछ भी हो जाए, ये सुबह 6 बजे गाड़ी लेकर निकल जाएगा। करीम, इसे अकेले मत जाने देना। अगर इसे उस जंगल बयाबान में कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अम्मी क्या कह रही है? मैं जंगल में भला क्या करूँ? खालदा आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। करीम मोहसिन अंकल का पूरा ख्याल रखेगा। हाँ, ये मत समझो कि जो तुम कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने मोहसिन को भड़काकर जल्दी आग में तेल डाला है और अब कह रही हो कि करीम मोहसिन बाबा के साथ जाओ। अब तुम और करीम दोनों जाओगे और उस जिद्दी इंसान पर नजर रखोगे, समझ गई? देख के रही हो, उनका कोई कसूर नहीं है। तुमने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। आओ चलो। अम्मी जान, पैंट की क्रीज बिल्कुल ठीक निकालिएगा। आप नहीं जानते, मेरी पैंट की क्रीज मेरे लिए मुस्तकबिल की लकीर है अम्मी जान। तुम बिल्कुल पागल हो। अब तुम मुझे कपड़े इस्त्री करना सिखाओगे? आ जाइए नजमा मैडम, आ जाइए। खुश आमदीद रजा बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। नजमा को क्या हुआ? इसे आज कुछ मत कहिएगा। इस वक्त ये सिर्फ एक हारा हुआ सिपाही है। मगर हुआ क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। बस आज का दिन हमारे कैफे के लिए खसारे का दिन था।
इस सब के बावजूद भी आप हंस रहे हैं भाई। अरे बिल्कुल नहीं, लोगों को अपनी औकात में रखना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, मीठे मीठे लफ्जों से तीखे तीखे तीर चला रहे हैं आप। जब घर का काम करेंगे ना तब पता चलेगा। फर्श पर पोछा लगाना आसान है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। अम्मी आप सब कुछ सुनकर भी खामोश हैं। मैं क्या कहूँ? मैडम पीने के लिए कुछ ला दीजिए। उफ मेरे खुदाया। चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ। खालदा आंटी को तो मेरे पीछे पड़े रहने के अलावा और कोई काम ही नहीं। वैसे करीम, मुझे तुम्हारी अम्मी की समझ बिल्कुल नहीं आती। कितना शौक है इसे जाने का, हर वक्त जबान पे एक ही बात रहती है इसकी। पता नहीं क्यों उन्हें खुदा वास्ते का प्यार है मुझसे। खैर मुझे क्या, मैं तो जाने ही वाली हूँ यहाँ से। आयशा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ अपने मामा के साथ, तुम यहीं रुक जाओ। मगर तुमने तो बस एक ही रट लगा रखी कि मुझे घर छोड़ के जाना। तो ठीक है, जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तुम चली जाना। वैसे भी जब मैं वापस आऊँगा मुझे याद नहीं होगा कि तुम यहाँ थी। मुझे भूलने की कोशिश कर रहा है बेचारा, बेवकूफ को झूठ भी नहीं बोलना आता। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बल्कि मोहसिन बाबा के साथ जाऊंगी, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मैं कहूँगा तुमने उसके उलट ही करना है। तो ठीक है, जो दिल में आता है वो करो, क्योंकि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मेरा होना या ना होना फजूल है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमें निकलना किस वक्त है? अब रहने दो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं सब समझता हूँ। मैं चाहती थी कि कुछ सामान साथ रख लें। और हाँ, तुमने मेरा जितना साथ दिया उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगी कि कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। अच्छा अब जल्दी से सो जाओ, सुबह हमें जाने के लिए निकलना है। मैं सोने की तैयारी ही तो कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ गरी, बिला वजह के रोशन से। हो गया। हाँ डार्लिंग, ये गर्म दूध पी लो। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें सोने की पड़ी है समीर, और हमारे पास वक्त कितना कम रह गया है, सिर्फ 9 माह। सारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त बहुत कम है। हम माँ बाप बनने वाले हैं और बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए समीर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर ऐसा ही होगा, मगर ये दूध तो पी लो पहले। समीर, तुमने वो नजूमी की बात नहीं सुनी थी क्या? उसने कहा था ना हमारा बच्चा बहुत जीनियस होगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है जिसे सिर्फ कैल्शियम की जरूरत है। तुम देख लेना, वो बाबा कहने से पहले साइंसदानों वाली बातें करेगा। हाँ, तुम अपनी शक्ल देखो जरा। तुम्हें ये किताबें पढ़ना होंगी समीर, चलो जल्दी करो। और ये इस किताब का खुलासा नहीं है क्या? समीर, मैं ये कतन नहीं सुनूंगी। बच्चे की बेहतरीन परवरिश के लिए तुम्हें ये किताबें पढ़ना होंगी, ताकि हमें कोई ये न कहे कि हम उसकी परवरिश नहीं कर पाए। अपने बच्चे के लिए ये किताबें पढ़ो, उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए किताबें पढ़ो। अपने बच्चे के लिए पढ़नी है, उसके मुस्तकबिल के लिए पढ़नी है ना? ठीक है, तो मैं पढ़ लूंगा। अभी पढ़ो और क्वांटम फिजिक्स से शुरू करो। ये सबसे आसान मजमून है। बेटा सामान गाड़ी में रख दो। जी बेहतर। मोहसिन बाबा। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? हम इसलिए उठे हैं कि अपने मोहसिन बाबा को अकेले जाने ना दें। जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है मुझ पे नजर रखने के लिए। अरे नहीं बाबा, हमने कल रात ही फैसला किया था कि हम आपके साथ ही जाएंगे। इसी बहाने मोहसिन बाबा मुझे और करीम को अकेले वक्त मिलेगा। अरे तो फिर आ जाओ ना बेटी, मुझे नौजवानों की यही बात अच्छी लगती है। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा तो हम किस तरफ जा रहे हैं? बेलग्रेड फॉरेस्ट? तुम फिक्र मत करो करीम, मैंने अपने जाने का रूट तैयार कर दिया है। ये देखो, यहाँ जा रहे हैं हम। बाबा अमेज़न का जंगल बहुत ही दूर है, सोच ले।
मोहसिन बाबा कह तो करीम ठीक रहे हैं, क्या हम कहीं नजदीक नहीं जा सकते? अरे बेटी, हम पिकनिक के लिए तो नहीं जा रहे, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, देर हो रही है। हुसैन बेटा, गाड़ी तुम चलाओगे, वो भी एहतियात से। आओ आओ बेटी, जल्दी। करीम, क्या हम फुरकान से माजरत कर लें? फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। बाबा के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि वो भी अपने बेड के अलावा कहीं पे सो नहीं सकते। हाँ ठीक है। बाबा दूध। ला रहा हूँ बेटी, ला रहा हूँ। रजा, डिनर में हम लोग मटर वाले चावल खाएंगे, आपको बनाने आते हैं ना? ओह हाँ, याद आया, मटर तो घर में है ही नहीं, इसलिए आपको खुद ही बाजार जाकर लाने होंगे। नजमा, मैं बाजार से ले तो आऊंगा पर छीलूंगा नहीं मैं। मटर छीलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा भाभी, मेरा केक अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे थोड़ी सी चाय और डाल दो। आज अपने भाई से कहो ना सब काम करें, क्योंकि भाभी छुट्टियों पर हैं। मुझे तो बेटा मैं डाल देती हूँ। अम्मी आप रहने दीजिए, और चाय सर्व करना कौन सा मुश्किल काम है, सारा दिन यही तो करता हूँ भाई। चाय गर्म लाइएगा। अरहम, तुम भी ना कैसे बड़े भाई को हुक्म दे रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाओ जाके तैयार हो जल्दी। आपने ठीक कहा भाई, ये मुझे दे दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एक कप चाय से क्या फर्क पड़ेगा, आप ले ही आइए भाई। रुकिए रुकिए, ये वापस दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे अब निकलना होगा। खुदा हाफिज। सब लोग दुआ कीजिएगा। जाओ बेटा, खैर से जाओ। रजा साहब, चलिए जल्दी से अपने काम पर लग जाइए। ओह नजमा, पहले इसको नाश्ता तो कर लेने दो, फिर जो जी में आए कहती रहना। नहीं अम्मी, मेरा पेट भर गया, यहाँ तक फुल हो गया। बात सुनिए रजा, मुझे बताइए टेबल कौन साफ करेगा? अब एक लम्हा भी जाया किए बगैर यहाँ आए और इसे साफ करें। हमारी बच्ची सबसे क्या सीखेगी? माशाल्लाह, क्या बात है। जन्नत है ये, वाह खुदा, जन्नत है, जन्नत, वाह मजा। जी जी। लाओ बेटा। नहीं बाबा, मैं उठा लेता हूँ। थोड़ा सामान मुझे दे। मैं उठाता हूँ। फिक्र मत करो, मैं उठा लूंगा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि एक तस्वीर हो जाए, तुम लोगों की जुबान में सेल्फी हो जाए। चलो जल्दी से आ जाओ सब मेरे साथ। बाबा, फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है बेटी। अरे ये तो कमाल किया है। जी बाबा, बहुत अच्छी। अभी सेंड करता हूँ। ठीक है हुसैन, यहाँ से हम फ्री चले जाएं। वैसे आपका प्लान क्या है? हम ऐसा करते हैं, जल्दी से कैंप लगाते हैं और शाम तक यहाँ रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। करीम, क्या क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं बेटा। हम यहाँ पर अपने कैंप्स लगाएंगे, आग जलाएंगे और बॉन फायर करेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? लेकिन कैंप लगाने की क्या जरूरत है बाबा? ऐसे ही बैठ के सैंडविच खा लेते हैं यहाँ पे, शाम होते ही हम घर वापस चले जाएंगे। करीम, मैं कैंपिंग के लिए आया हूँ और अपना मकसद पूरा करूंगा। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी से सामान निकालो। शाबाश बेटी, तुम भी इसकी मदद करो। जी बाबा। क्या लाजवाब जगह है। हाय, मुझे लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गया। करीम, मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। हमें फुरकान को कॉल करके बता देना चाहिए कि हम मोहसिन बाबा के साथ कैंपिंग पे आए हैं। देखो वो कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने फुरकान से वादा किया, तुम भूल गई। आग जलाने का इंतजाम अभी से कर लो। जी ठीक है बाबा, जरूर। ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाला है। चलो हम सामान निकालते हैं। तुम ऐसा करना, ज्यादा दूर मत जाना, मैं तुम्हें जल्दी कॉल ठीक है करीम भाई। अरे अरहम, वेलकम। प्लीज आओ, बैठो ना। बहुत शुक्रिया, लीजिए, बैठ गया। देख लिया ना, हम फिर से इसी ऑफिस में मिल रहे हैं। हाँ, ये सब किस्मत का खेल है। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है, मुझे फिर से एक बार इसी ऑफिस में जॉब मिल गई है और इस पर मैं इतना खुश हूँ, जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। लेकिन ये सच है निदा कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या हो गया है अरहम? मैंने क्या किया है? छोटा सा काम था, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं प्लीज ऐसा मत कहो निदा, जो तुमने मेरे लिए किया वो करीम ने भी नहीं किया। लेकिन आयशा बहुत मेहनती है, उसे टीवी पर काम भी मिल गया है, एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है वो। क्या मतलब? आयशा टीवी आर्टिस्ट बन गई है? मुझे तो इल्म ही नहीं था। इल्म कैसे होगा, हमने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं, और करीम को भी इस बात का पता नहीं है। प्लीज निदा, हमने किसी को बताया नहीं, तुम भी किसी से जिक्र मत करना।
मैं भला किसी को क्यों बताने लगी? आखिर हम दोनों दोस्त हैं यार। बिल्कुल, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ आयशा के लिए। अच्छा ये बताओ, वो कैसे किरदार कर रही है? लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। चलो इकट्ठी करो ये। अरे बाबा, जो आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आप मजीद जिद्दी हो गए। अगर मैंने फुरकान से मिलने का वादा ना किया होता तो शायद मुझे इतनी ज्यादा फिक्र ना होती। क्या करूं? कभी कभी इंसान चाहते हुए भी वादे पूरे नहीं कर पाता। फुरकान हमारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो गलत है। इंसान वादे की पासदारी से ही पहचाना जाता है। अगर कोई वादा पूरा नहीं कर पाता तो कम से कम कोशिश तो करे ना। मसलन मैंने तुमसे वादा किया कि अब मैं लड़कियों से दूर रहा करूंगा और मैंने वादा पूरा किया। अरे रुको, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। करीम क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ओह, बहुत दर्द हो रहा मुझे। जरा मुझे दिखाओ। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। करीम जरा दिखाओ तो सही। करीम ये कोई चोट है भला? कांटा चुभा है बस। मैं तो डर गई थी कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है? छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि जब चोट लगती है तो दर्द होता ही है। और जानते हो कभी छोटी सी चोट बहुत बड़ा दर्द दे जाती है। क्या कर रही हो? ठहरो, जरा मुझे देखने तो दो। इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। जो करना कर लो। परेशान मत हो, मेरा यकीन करो कुछ नहीं हुआ। देखो, अगर तुमने मुझे कांटा ना निकालने दिया तो तुम्हारा दर्द दुगना हो जाएगा और फिर हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ जाए और इसकी वजह से तुम रात को सही से सो भी ना पाओ। मुझ पे भरोसा करो। भरोसा है तुम पे। अब एक मिनट देखो जरा, इसे थोड़ा दबाना होगा ऐसे। क्या कर रही हो? करीम तुम क्या आराम से खड़े नहीं रह सकते? ये बाहर आ रहा है। देखा कांटा कितना बड़ा है ना? हाँ, बहुत बड़ा था। मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बच गई। पर मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। हाँ, ऐसा तो होना ही था। शुक्रिया। ये क्या करीम, तुम हंस रहे थे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम अचानक इस तरह खिलखिलाने क्यों लगे? नहीं, क्या हुआ? कोई खराबी है क्या? मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे लगा कि तुम हंस रहे हो। मैंने तुम्हें लकड़ियाँ इकट्ठी करने का कहा था, लेकिन अब तुम रहने दो। थैंक यू। अपने हाथ इसी तरह पॉकेट्स में रखो, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये मोहसिन अंकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या बात है? मुझसे दूर होकर जंगल में मंगल मना रहे हो तुम? करीब आने की बजाय करीम मुझसे दूर होता चला जा रहा है। हेलो खालदा आंटी, आप ठीक हैं? सब खैरियत है ना? अरे बेटी, बड़े मौके पे कॉल की है। बहुत परेशान हूँ मैं। आज शाम मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक तो उनकी टेंशन, फिर मोहसिन की परेशानी और हुरिया की जिम्मेदारी। क्या बताऊँ बेटी, मेरे पास तो सर खुजाने का भी वक्त नहीं है। खालदा आंटी, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं करनी। दरअसल मुझे करीम के सिग्नेचर चाहिए थे। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे सबमिट करने हैं। मगर वो लोग तो कैंपिंग पे गए हैं। कैंपिंग पे? आंटी, क्या आपको पता है कि वो लोग किस जगह गए हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। खुदा हाफिज। लीजिए, हम आ गए मोहसिन बाबा। करीम, तुमने आयशा से लकड़ियाँ उठवाई हुई हैं। शर्म आनी चाहिए। बाबा, आपने जानते मैं बहुत बड़े हादसे से बचा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मोहसिन बाबा, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा जरूर। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, करीम को छोटा सा कांटा चुभ गया। आपको मेरी तकलीफ में हंसी आ रही है?
एक्चुअली आपको अंदाजा नहीं कि कितना दर्द हुआ था मुझे, अभी भी हो रहा है। यहाँ से लेकर मेरे दिल तक तकलीफ जा रही है। शुक्र है बेटा कहीं दिमाग में नहीं लग गया। ओके, हंस लीजिए आप लोग। ये लड़का भी ना। हाँ बोलो ब्रो। भाई कहाँ हो तुम दोनों? आज ऑफिस में नहीं है? वो एक्चुअली हमें अचानक एक ट्रिप पे आना पड़ा, अभी जंगल में हम लोग। अरे क्या मतलब तुम जंगल में हो यार? तुमने और आयशा ने मेरे साथ जाने का वादा किया था। अच्छा हम पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। अभी हम बाबा का अच्छा मूड खराब नहीं करना चाह रहे। भाई तुम सच कह रहे हो ना? मुझे बीच रास्ते में अकेला मत छोड़ देना। कहा ना दोस्त, घबराओ नहीं, हम लोग आ जाएंगे। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जरा, जन्नत है ये, जन्नत। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, टाइम मत लगाना। हाँ, हमारी भी क्या जिंदगी है। जब औरतें मर्द की शाना बरसाना चलती हैं तो मर्द को भी चाहिए कि औरतों के कामों में उनका हाथ बटाएं, और यही अच्छा लगता है। मियां अच्छा बीवी को तो गाड़ी की दो पहिए मटर निकाल लिए हैं आपने? और ये तो दो और क्या पहिए एक नज़मा? साथ चलें, एक साथ रुकें तो जिंदगी वाह की वाह, गाड़ी चश्मे बेहतर बदूर। तरीके से चल सकती है। अच्छा इसके बाद ये पर्दे भी लटका दीजिएगा, अगर यूं ही पड़े रहे तो दोबारा आयरन करने पड़ेंगे। तुमने आज पर्दे धोने का फैसला क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने इन्हें धो दिया? मेरी जान, हम पूरे महीने में बस एक बार ही तो पर्दे धोते हैं, और इत्तेफाक से वो दिन आज ही आ गया। अगर हम पर्दे नहीं धोएंगे तो घर गंदा लगेगा ना। अब जल्दी उठें, ये मटर साइड पे रख देना। अब यहाँ पर आए, मेरे साथ पर्दे लटकाने में मदद करें। मैं आपके खड़े होने के लिए कुर्सी ले लेती हूँ। अब उठ भी जाएं। अच्छा ये जो आगे लैंप पड़ा है ना, पहले इसको हटा लें, फिर उसके बाद इस कुर्सी पर खड़े हो जाइएगा। ऐसे, शाबाश। चले अब शुरू हो जाए, मैं पर्दे पकड़ाती हूँ। रुको मैं दिखती हूँ। हाँ खुशामदीद, आइए ना। हम आ गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं रजा भाई? काम कर रहा हूँ। हमें पता होता कि तुम लोग मसरूफ हो तो हम ना आते। वो दरअसल आपा, मैंने और रजा ने कुछ दिनों के लिए अपने काम एक्सचेंज कर लिए हैं। जी बिल्कुल। आप लोग अभी तक खड़ी हैं, बैठ जाएं। अच्छा तो बताइए, बताओ इसे कहाँ लटकाना है? इसके पीछे। क्या मतलब इसके पीछे? सादा सी बात है कि पीछे का मतलब है कि इसको पर्दे के पीछे लगाना है। सॉरी, अच्छा तो आप कुछ कहने वाली थी? बताती हूँ नजमा, लेकिन क्या करूँ, बार बार मेरा ध्यान रजा की तरफ जा रहा है। नहीं, इस बारे में ना सोचे। रजा साहब, आप पर्दे बाद में लटका लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हमारे मोहल्ले का टैक्सी ड्राइवर है ना हसन। हसन कहा तुमने? हाँ वही, उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है। मुझे तो बताते भी शर्म आ रही है, वो लड़की उससे इंटरनेट पर मिली थी। वो तेरी। नजमा ये सब क्या है? कैसी जुबान बोल रही हो? तुम बताओ, जब एक आदमी सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहता है तो उसके पास दूसरी औरतों के लिए कहाँ वक्त होता है? हमें भी पहले ऐसा ही लगता था। आपने सिर्फ सुना है, क्या कोई और भी है जिसने ये देखा हो या इस बारे में बात की हो? मैं आपको बताती हूँ रजा भाई, मैंने देखा सुबह सुबह उनके घर बहुत झगड़ा हो रहा था। अगर झगड़ा हो भी रहा था तो क्या उसका ये मतलब है? बताइए, क्या आप लोगों के घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता? क्या हो गया रजा? ये सब तो औरतों की बातें, इनमें सच्चाई कम और इधर-उधर की गपशप ज्यादा होती है। ऐसी बातें मजाक में भी नहीं होनी चाहिए। इन बातों से घरों का सुकून बर्बाद होता है। मैं कब से यही सुन रहा हूँ। उसके बालों का रंग ऐसा है, उसने इस तरह के कपड़े पहने थे। इन बातों के अलावा कोई और बात कीजिए। ठीक है नजमा, ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। यहाँ तो हम चैन से बात भी नहीं कर सकते। अब बात तब होगी जब तुम्हारा शौहर यहाँ आए। अरे प्लीज प्लीज आप माइंड मत कीजिए, रजा बस थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। चलो चलो बाहर चलते हैं, मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है तुम्हारी बात में। बाहर चल के मुझे बताना हुआ क्या था। आप जरा काम कीजिए। ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं? चलो अब हम लोग चलते हैं। उठो बेगम, चलो उठ जाओ ना। करीम ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से बर्गर खाने दो मुझे। आराम से बैठ जाओ करीम, मैंने पहले ही कहा था वहाँ रुकेंगे। और फिर अगर तुम्हें जाने की इतनी ही जल्दी थी तो यहाँ आए क्यों थे? मुझे सपोर्ट करने के लिए कम से कम कुछ तो कहो ना तुम भी। करीम तुम्हारी यही आदत बुरी है कि तुम जल्दबाज हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मौका देखकर बात करनी चाहिए। मोहसिन बाबा जान, हमारा यहाँ पर रात रुकना जरूरी है क्या? यानी खालदा आंटी को बहुत बुरा लगेगा। वो समझेगी कि आप बहुत जिद्दी हो गए हैं।
अरे सोचने दो, जो सोचती है ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। कितना मजा आ रहा है। अब देखता हूँ तुम्हारी तामुल मिजाजी। मैंने कम से कम अच्छा तो सोचा, और नहीं खाया जा रहा मुझसे। कोई तो आए हमें बचाए। मुझे लगता है हमारी सुनेगी। कौन आया है? ये निदा यहाँ क्या करने आई है करीम? अरे निदा बेटी, मगर बेटी तुम यहाँ अचानक कैसे चली आई? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप कैसे हैं मोहसिन अंकल? जीती रहो। वो दरअसल मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे करीम के सिग्नेचर चाहिए थे, वो करवाने आई ट्रैवल हूँ। बैग में डॉक्यूमेंट्स लाई है। अरे यार, इतनी इमरजेंसी फाइल सब खैरियत तो है ना? एक नया प्रोजेक्ट है, कल तक वो फाइल भेजनी है मुझे। ठीक है, लेकिन फाइल किसी और के हाथ भिजवा देती। झूठी कहीं। भेज देती, मगर सोचा मैं भी आबो हवा बदल लूं। मोहसिन अंकल, आपको याद है मैं और करीम कितना पिकनिक पे जाया करते थे? वो सब याद आया तो चली आई। बस यूं समझे कि यादें ताज़ा करनी आ गई। करीम, मैं तुम्हें फाइल देती हूँ, जरा उसे एक नजर देख लो। दुनिया में हर चीज बदल गई है। हर चीज के लिए नए नए तरीके इजाद हुए हैं, मगर पर्दे लगाने का तरीका वही पुराना। वैसा ये तुमसे नहीं होगा। तुम आ जाओ, मैं कर लेती हूँ। तुम मरहम का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? क्या हो गया है अम्मी? इन्हें पर्दे लटका लेने दें, बाद में उन पर सिलवटें पड़ जाएंगी और दोबारा आयरन करने पड़ेंगे इन्हें। नजमा, वो औरत कैसे इलाज कर रही है मेरे बच्चे का? मैं तो उसे अच्छी डॉक्टर समझ रही थी, मगर वो तो बिल्कुल फजूल निकली। अम्मी जान, जमाना बदल गया है और ये इलाज का नया तरीका है। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। एक हिसाब से ये जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। हमें साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है और हम एक दूसरे के करीब भी हो गए हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना जान? अब आप खुद ही बताइए कि हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तुम ये भी नहीं जानती कि किसके सामने किस तरह बात अम्मी करनी कोई अजनबी थोड़ी है। और वैसे भी आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रजा इतने मासूमाना अंदाज में मेरे साथ बात करते हैं। अब बस भी कर दो। नजमा चुप रहो। ये किस फजूल काम पर लगा दिया? आती हूँ। अरे खुशामदीद मेरी नन्ही परी, कैसी मैं घर आ गई। हाय। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ। लाओ ये बैग मुझे दो। अम्मी, आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो इन बंदों ने थका दिया। अम्मी अब अच्छी सी चाय बनाई और सब मिलकर पीते हैं। अभी लाई बेटा। बात सुने, बिस्मा भूखी है। हाँ, तो इसके लिए भी कुछ बना देती हूँ ना। आप क्यों करेंगे अम्मी? रजा बना लेंगे ना। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। अच्छा बताओ मेरी प्यारी बेटी, क्या पिएगी? ऑरेंज जूस या फिर दूध, जो इजी लगे ले आए। और उनके साथ मैं कुकीज भी खाऊंगी बाबा। अब ये कैसे बनाऊं मैं? देखो बिस्मा बेटा, बाबा कुकीज कैसे बनाएंगे? मेरी बच्ची, आज हम कुकीज कैंसिल करते हैं। तुम दूध के साथ टोस्ट ले लो। अम्मी जान, कुकीज बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है? अच्छा बस बहुत हो गया। अम्मी कैसे बनाते हैं भला? नजमा, इसे चीजें तो निकाल कर दे दो बेटी। इन्हें बता दीजिएगा, ये चीजें निकाल लेंगे खुद ही। सारा काम इनसे ही करवाइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा स्कूल में? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने आज बहुत खेला। मेरे कपड़े और सॉक्स भी गंदे हो गए। परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे बाबा है ना, सब कर लेंगे। यानी अब कोई टेंशन नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब वापस चलना चाहिए ना? वापसी क्यों इख्तियार करनी है बेटा? अभी हम लोग सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही तो आए हैं। नहीं बाबा, आप समझे नहीं। मैं वो नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूँ। हमने कैंपिंग भी कर ली, खाना भी खाया, एंजॉय भी कर लिया, इतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी भी देख ली। अब मेरे ख्याल में हमें घर वापस जाना ही चाहिए बाबा। चलते चलो 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 चलो। करीम, मेरे ख्याल से तुम्हें मोहसिन अंकल के पीछे खामोशी से चलते रहो। तुम्हारा कोई झूठ कामयाब होने वाला नहीं। जानता हूँ। तुम
ठीक तो हो ना? मेरा पाँव। चिल्ला के रही हो, इतना कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई मसला नहीं बेटी। आराम से पाँव उठाओ, शाबाश। क्या हुआ आयशा, लड़ क्यों रही तुम इससे? मैंने देखा कि तुम जानबूझ के गिरी हो निदा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आयशा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पाँव मुड़ा है। हौसला करो, उठने की कोशिश करो बेटी। तो क्या आप इस काम को समझते हैं? बेटा तुम जानते नहीं, तुम्हारा बाप आर्मी मेडिकल स्क्वाड में रह चुका है। अरे मैं पूरी तरह से डॉक्टर हूँ, बस मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं किया। दिखाओ बेटी कहाँ दर्द है। यहाँ टखने में अंकल। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मोहसिन बाबा, गिरने का बहाना कर रही है ये। करीम तो इस वक्त फरिश्ता लग रहा होगा इसे। पाँव में बहुत दर्द है अंकल, लगता है सहारे के बगैर चल नहीं पाऊंगी मैं। अरे घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे मोहसिन बाबा के पास हर मसले का हल है। बेटी ये छड़ी पकड़ो और आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो। शाबाश। हाँ ठीक है, शाबाश। ठीक है। हाँ ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। चलो बच्चों, अब वापस चलें। क्या अब हम घर जा रहे हैं बाबा? ये तुमने क्या घर जाने की रट लगा रखी है? मैंने कहा ना आज रात हम यहीं पे रुकेंगे, तुम समझते क्यों नहीं हो? करीम तुम तो इस वक्त फरिश्ता ही बन गए हो निदा। क्या हो गया? यहाँ पे सब लोग गिर रहे हैं, खैर है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ? घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। लाओ दिखाओ तो जरा। बाबा मुझे नहीं पता था कि आप जराही का काम भी जानते हैं। फालतू बातें छोड़कर आयशा की मदद करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। याद रखो, अगर पाँव पे मोच आ जाए तो उस पे सूजन हो जाती है। देखो जरा। ओह, कुछ भी तो नहीं हो। क्या नहीं? नो। करीम ये नो क्या है? तुमने नो क्यों कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाथ पीछे रखो, मुझे दर्द हो रहा है। दबाने से और ज्यादा हो रहा है। जी स्वेलिंग है थोड़ी सी यहाँ। मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो चुका था। इसके लिए मेरे बैग में एक पेन रिलीफ बाम है, लेकिन उससे ये चल फिर नहीं पाएगी। हमें इसके पाँव पे बाम का मसाज करना होगा, फिर देखना शाम तक दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा जान, बहुत हो चुका है, हमें इशारे मिल रहे हैं वापस जाने के। इससे पहले कि कुछ ज्यादा सीरियस हो जाए, हमें फौरन घर वापसी की राह लेनी चाहिए। अरे करीम, तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती यार। अरे जल्दी जल्दी अपनी बीवी को उठाओ और इसे लेके चले। चलो शाबाश, जल्दी उठाओ इसे कैंप लेके चलो, मरहम पट्टी करते हैं। मोहसिन अंकल, आपके पास एक और छड़ी नहीं है क्या? जब तक इसकी मरहम पट्टी ना हो जाए निदा बेटी, हम इसके हाथ में स्टिक नहीं दे सकते, समझ गए? अरे यार उठाओ इसे और चलो। हाँ करीम, मुझसे उठा नहीं जा रहा, अपना हाथ दो जरा। हाँ ठीक है, आराम से करीम बेटा, झटका ना लगे उसके पाँव को। करीम को जोर से पकड़ो बेटी। अरे बेटी शर्माओ मत, इसे जोर से नहीं पकड़ोगी तो गिर जाओगी तुम। हाँ ठीक है। अरे यार कभी कभी मुझे तुम दोनों को देख के यूं लगता है जैसे तुम मियाँ बीवी नहीं कोई अजनबी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मोहसिन बाबा आपके सामने शर्मा रही थी। जी बाबा, आपका एहतराम करते हैं, इज्जत की वजह से दूर रहते हैं हम लोग। ये तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन इस वक्त तुम दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लो, कहीं गिर ना जाए। बच्ची जल्दी से उठा लो इसे। शाबाश, ले आओ। हाँ चलते चलो। देखो मेरे इतने करीब होने का फायदा मत उठाना करीम। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुमने कहा फायदा मत उठाना, आप खुद करीब आती जा रही है। मेरा मकसद सिर्फ निदा को जेलस करना है। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और मुझे कैंप लेके चलो। अच्छा ये नौ का क्या मतलब है? तुमने नौ क्यों कहा था? फुरकान और मैं बचपन में एक गेम खेला करते थे, लड़कियों के टखनों से उनकी ग्रेडिंग किया करते थे 1 से 10 तक। माफ करना, ये गेम नहीं बदतमीजी है। पर मैं इतना सरप्राइज पहले कभी नहीं हुआ। अगर किसी लड़की का टखना बहुत नाजुक और बारीक सा हो तो उसकी फिजिक और अक्सर उसकी शक्ल भी खूबसूरत होती है और उसकी जिस्मानत भी बैलेंस होती है, इम्बैलेंस नहीं होती है। क्या कह रहे हो करीम? बस करो, कितनी घटिया सोच थी तुम दोनों की। मगर ये 9 नंबर नहीं समझ पाई मैं। मेरा पाँव तो 10 नंबर का है। अब तक 10 स्कोर वाली लड़की नहीं मिली मुझे। कोई ऐसी होती तो सब लोग देखते, इसलिए 9 दिया तुम्हें। समीर डार्लिंग, अरे मेरी प्रिंसेस आ गई। तुम मुझे जल्दी से नई अपडेट के बारे में बताओ। जो किताबें मैंने दी थी तुमने पढ़ ली क्या? वो पढ़ रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता, डोंट वरी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? रिया, दरअसल मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ इसे पढ़ने की। 20वें सफ़े पे मैं भूल गया और फिर मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ी। मेरा भी यही मसला है, जब भी किताबें पढ़ती हूँ सर दर्द होने लग जाता है। मुझे भी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी के बाद बुक्स पढ़ी ही नहीं। अब क्या होगा समीर? क्या इतना नॉलेज काफी होगा हमारे बच्चे के लिए? जानती हो रिया, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसे 20 या 30 साल लगेंगे।
तुम्हारी सोच तक पहुंचने में, लेकिन मेरी सोच तक वो 10 साल की उम्र में ही पहुंच जाएगा। क्या बात है यार, इतनी कॉल्स क्यों कर रहे हो? मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ भाई, रास्ते में हूँ। तुम लोग घर पहुंच गए हो क्या? अरे नहीं यार, अभी तो हम लोग यहीं पर हैं। क्या मतलब? क्या तुम निकल नहीं पा रहे? तुम जानते हो ना ये कितना जरूरी है। हाँ हाँ, हम जानते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलें, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जरा समझो। भाई तुम लोग ना आए तो मैं गया और मेरा ये खून नाहक तुम्हारे सर होगा। अरे मेरे दोस्त घबराओ नहीं, मैं आके तुम्हें बचा लूंगा वहाँ से। भाई तुम जानते हो कितना सीरियस मसला है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? होगा, बस तुम घबराओ नहीं, ओके? मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। ओके बाय। शाबाश बेटी, ज्यादा कसके मत बांधना वरना दर्द होगा। ठीक है। आज इस पाँव पे वजन बिल्कुल मत डालना, सुबह तक दर्द गायब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। हाँ, तो सब कुछ ठीक है ना? कुछ देर में अंधेरा होने वाला है यहाँ, इसलिए हमें पैकिंग कर लेनी चाहिए। यार जब से हम यहाँ आए हैं तुम एक ही रट लगाए हुए हो कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, अब मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। बाबा बात समझ नहीं रहे। देखिए ना, हमारे पास फर्स्ट एड किट भी नहीं है, तो कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। इस डर से तो मैं सब कुछ कह रहा हूँ। बेटा अगर कोई सीरियस बात होती तो मैं अपनी बहू को खुद उठाकर हॉस्पिटल ले जाता, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अरे बेटी तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ मोहसिन बाबा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त। हाँ, सुन लिया। अब हम रात यहीं रुकेंगे और सुबह वापस जाएंगे बस। और डालिए ना भाई, डालिए डालिए भाई, शर्मा क्यों रहे हैं भाई, डालिए ना। अब सब कुछ तुम्हें डाल दूं क्या? हाँ ठीक है, बहुत हो गया। अच्छा चले थोड़ा और डाल दें। अच्छा चले रहने दें, चले डाल दें। ठीक है। तुम पहले तो इतना नहीं खाते थे। जाहिर है उसका पसंदीदा खाना बना है तो वो बैक वक्त 3-3 प्लेट्स भी एक साथ खा सकता है। झूठ मत बोले, मुझे ये पसंद नहीं है। चुप हो जा रहा हूँ। रजा बेटा तुम सुबह से काम किए जा रहे हो, अब बैठ जाओ और खाना खा लो। 1 मिनट भाई, पहले चावल ले आए फिर बैठ जाइएगा। या चावल रहने दे, बैठ के खाना खा लें, या चावल ले ही आइए फिर एक ही बार बैठकर खाना खा लीजिएगा। एक बात बताएं भाभी, खाना भाई ने ही बनाया ना? बाबा ने बनाया है, मैंने देखा था। ओ मेरे अल्लाह, ये शोरबा कितना फीका और बिल्कुल जायका नहीं है इसमें। अगर ये अच्छा ना होता तो मैं खाती क्या? एक तो तुम नक्स निकाल रहे हो और फिर खाए भी जा रहे हो। देखो तुम्हारी प्लेट में कुछ भी नहीं बचा। तो और क्या करता अम्मी, मुझे भूख लगी थी इसलिए खा लिया। झूठे चाचू। अब आ भी जाए भाई। ये लो तुम्हारे चावल, खाओ पेट भर के। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ चलो आओ मेरा बेटा, बैठो खाना शुरू करो। नहीं अम्मी जान, सर्विंग के दौरान नहीं खा सकता। वैसे भी काम करते करते इंसान की भूख मर ही जाती है। अब मेरे काम की नौयत का अंदाजा हुआ। आपके भाई अरहम के लिए भी ज्यादा खाना बनाना पड़ता है और आप सबकी पसंद का भी अलग अलग ख्याल रखना पड़ता है। हाँ मुझे एहसास हो गया है। तुम भी बात सुनो मेरी, आज से हम दोनों अम्मी और नजमा की मदद किया करेंगे। तुम भी मेरा साथ दोगे? खुदा के लिए भाई, आपने ये कैसे सोच लिया? चिल्लाने की जरूरत नहीं। क्या हो गया है? तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है क्या? जब खाना खा लेना तो खाने के बर्तन खुद ही धोकर किचन में रखना। हौसला करो बेटा, तुम अब थक चुके हो, आराम करो, हम काम कर लेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप भी तो काम करके थक जाती हैं। और आज से अपनी चाय भी खुद बनाना। यहाँ पर हर कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं है। ठीक है, नहीं खाता, मैं भूखा रह लूंगा। नहीं खाना तो मत खाओ। आपका शुक्रिया रजा। नजमा, मैंने कौन सा तीर मार लिया है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह रही। आपकी मुशक्कत वाकई ज्यादा है, इसका अंदाजा मुझे कल आपके कैफे में काम करते हुए हुआ। शायद इसीलिए आपको ज्यादा गुस्सा आता है। मैं आपसे वादा करती हूँ रजा कि आज के बाद आपको घर में दोबारा कभी भी तंग नहीं करूंगी। और ये घर के छोटे मोटे काम आपकी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। मजीद ये कि आज के बाद मैं आपको किसी के सामने भी जानू या बेबी नहीं कहूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी आप? भाई की इतनी बड़ी मूछें हैं, ये आपको बेबी लगते हैं? तुमने फिर वही किया? अरे नहीं नहीं, ये कोई गैर थोड़ी है, ये तो हमारी फैमिली है ना। रजा और मैं बस बेडरूम में ही एक दूसरे को इन नामों से पुकारते हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है। नजमा चुप हो जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मूछों वाला बेबी शर्मा गया। ब्रो बुरा मत मानना, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार। बाबा यहाँ पे बच्चों की तरह जिद करके बैठे हैं, मेरे इतना कहने के बावजूद वो नहीं माने। हद हो गई भाई, तुमने मुझे फंसा दिया है यार। जानते हो, मुझे ये लगने लगा है कि इस बीमार जहन वाली लड़की से मेरी शादी होने वाली है।
जाओ और उससे जाके कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते। देखो भाई, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सुनो तुमने? भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं खालदा आंटी को क्या जवाब दूंगा? हाँ, वो अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर में मेरा इंतजार कर रही है। यार तुम उन्हें प्यार से नहीं समझा सकते क्या? मीठी जुबान तो तुम्हारी खूबी और ये बात सब लोग जानते हैं। देखो तुम ऐसा करो कि उनसे कह दो कि तुम अभी रेडी नहीं हो इस रिश्ते के लिए। कैसा लगा आइडिया? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा भाई। अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, वरना उकाशा मुझे कच्चा चबा जाएगी। कहाँ रह गए थे फुरकान डार्लिंग? अरे फुरकान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, एक तरफ मोहसिन ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। बेचारी लड़की कब से दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारी रात नहीं रही। तुम्हें आखिर जल्दी किस चीज की है? हाँ, छोड़ो। दरअसल मेरी अम्मी को तुमसे मिलने की बहुत जल्दी है। खालदा आंटी हम अंदर जाएं? तुम लोग अंदर जाओ, मैं जरा किचन में काम देख लूँ। हाँ, जाओ जाओ, शाबाश। ये बच्चे भी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ लोगों के पैसे लेता था, बल्कि उनके घरों में जाकर उनको मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयां भी किया करता था। खास तौर पर इसका निशाना वो लोग बने जो बहुत जल्द साहिब औलाद होने वाले हैं। किताबें पढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो टीवी देखेगा। तो नाज़रीन, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस नजूमी का सफाक चेहरा देख सकते हैं जिसको पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समीर जरा देखना, ये तो वही नजूमी है ना? जरा आवाज ऊंची करना। आपको इस नजूमी के बारे में एक और हकीकत बताते चलें कि इसके निशाना बनने वाले लोग ज्यादातर हायर सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें ये बेवकूफ बनाकर पैसे लूटा था। आज भी जब पुलिस ने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो भी ये किसी से पैसे ही ऐंठ रहा था। ये तो अपने नजूमी साहब है ना जिन्हें मार पड़ रही है। मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सब सुन लिया है समीर। यानी हमारा बच्चा आम इंसान होगा। बहुत बड़ा बोझ उतर गया जहन से। मैं सोचता था मुझे अपने बच्चे से ज्यादा जीनियस होना चाहिए, मगर इसने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अच्छा हुआ जो ये फ्रॉड पकड़ा गया, मुझे भी अब हौसला हो गया है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जायवकुआ से पुलिस इसको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। जी वही है अम्मी। मुझे तो ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि किस तरह के घटिया लोगों पे तुम लोग एतबार कर लेते हो, बल्कि सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पे आ रहा है। खालदा आंटी, ये आदमी मशहूर माहिर फल्कियात है और उसके जाती किरदार से क्या? बस कर दो हुरिया, बस भी कर दो। तुम जब भी किसी शख्स की आंखों में देखती हो, सारी बातें अपने दिल की बयान कर देती हो। इतना गुस्से में होने के बावजूद मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि तुम उम्मीद से हो और अब मैं ये बात मोहसिन को भी नहीं बताऊंगी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत जल्द इसको अदालत में पेश किया जाएगा। वैसे मुझे इसकी समझ नहीं आती। बाबा, क्या आपको कोई चीज चाहिए? कुछ नहीं बेटा, शुक्रिया। कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो तुम क्या? कुछ नहीं, बस एक नजर देख रही थी। कोई नया स्क्रिप्ट है? मतलब तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया? स्क्रिप्ट साइन कर लिया? नहीं करीम, साइन नहीं किया अभी तक। मैंने तुमसे कहा था कि तलाक होने तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगी, लेकिन तलाक होने के बाद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करूंगी। अच्छा बताओ, लॉयर की क्या अपडेट है? हाँ, हो जाएगा। एक और है मेरी नजर में। उससे बात हुई तुम्हारी? फुर्सत मिले तो करो ना, इस ट्रिप की वजह से सब खराब हो गया। कल कर लूंगा मैं। हाँ? तुमने देखा निदा बेटी, करीम और आयशा को लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी हाँ। हाँ, बिल्कुल हंसों का जोड़ा लगता है। वैसे मियां बीवी को तो इसी तरह खुश रहना चाहिए, यूं नहीं कि दो अजनबी एक घर में रहते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन अंकल। हाँ, लो बेटी, तुम ये लो ना, खा के बताओ क्या। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बनाया बाबा? मेरे हंसों के जोड़े के लिए गर्मा गर्म खाना।
एंजॉय करो बच्चों। मोहसिन बाबा, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जीती रहो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो तुमने ठीक अदा किया, क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों को सैर का मौका मिला। दो अजनबी जो एक दिन रिश्ता इज़्दवाज में बन जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा के लिए। उन्हें चाहिए कि जिंदगी का हर सुख और दुख एक साथ मिलकर फेस करें। मैं तो कहता हूँ कि उन तमाम कामों की लिस्ट बनाई जाए जो तुम दोनों ने शादी के बाद नहीं किए। मसलन हनीमून पे जाओ, और जरूर जाओ। मैं तुम दोनों को हमेशा हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी एक साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करो बच्चों। पता है कैसे? वैसे कि तुम दोनों पार्टीज में जाया करो एंजॉय करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम बीच पे भी जाओ धूप सेकने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को हमेशा हर जगह एक साथ देखो। और एक बाप के नाते इस तरह सोचना मेरा कुछ गलत भी नहीं है। जिस दिन मैं कैंपिंग का सामान लाया, उस दिन मुझे सब याद आ गया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, मुझे सब याद आ गया। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैं सीढ़ियों में था और तुम उस मैथ वाले टीचर से दस्तोगिरेबान हो रहे थे। आयशा तुम दोनों को छुड़वा रही थी। तुम दोनों उस टीचर को खामोश करवा रहे थे। मगर जैसे ही मैं वजह याद करने की कोशिश करता हूँ तो लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। ऐसा क्यों है करीम बेटा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना बाबा, लेकिन यह कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बाबा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब आपने कहा कि आज रात हम यहीं सोएंगे, तो मेरे जहन में आया कि हम इस टेंट में सब लोग कैसे पूरे आएंगे। अरे बेटा तुम परेशान मत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बगैर किसी प्लानिंग के यहाँ आ गया? हमें जिस जिस चीज की भी जरूरत है वो सब मैं लेके आया हूँ। मिसाल के तौर पर ये बिस्तर देखो, ये बिस्तर मैं तुम लोगों के लिए ही लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा बिस्तर भी है मेरे पास। मैंने सोचा था कि ड्राइवर भी यही रहेगा, तो ऐसा करता हूँ एक बिस्तर पे मैं सो जाता हूँ और एक पे तुम दोनों सो जाओ, ठीक है? और निदा तो यकीनन अपना बंदोबस्त करके आई होगी, क्यों बेटा? बाबा, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरह नींद नहीं आती, घबराहट होती है। अरे बेटी, घबराहट कैसी? तुम्हारा चेहरा बाहर रहेगा, आसमान नजर आएगा तुम्हें। मगर मैं तंग होके नहीं सो सकती मोहसिन बाबा, समझिए ना। देखो, यहाँ पे अलग बिस्तर नहीं मिलने वाला, इसी पे सब शुक्र करो। अरे भाई, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, आखिर एक साथ सोने पे मसला क्या है तुम दोनों को? अंकल, अगर कोई मसला है तो आयशा से कहिए कि वो मेरे साथ आके सो जाए, और इस तरह करीम भी इजी होकर सो जाएगा। अरे नहीं बेटी, आखिर ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनका एक साथ सोना ही जायज है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पहली बार स्लीपिंग बैग में सो रहे हो, एंजॉय करो। तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हें आज कैसी पुरसकून नींद आएगी। खुले आसमान के नीचे चांद और सितारों की छांव में सोना, सोचो क्या खूबसूरत नजारा है। अब सोच क्या रहे हो? ये लो, ये रहा तुम दोनों का बिस्तर। सो जाओ मेरे बच्चों। आयशा टांगे फैला के सोती है, इसलिए मैं अब तुम भी सो जाओ निदा बेटी, शाबाश, सो जाओ। क्या तुम थोड़ा साइड पे हो जाओगी? क्योंकि मुझे भी सोना ही है। करीम, मैं और जगह कैसे बनाऊं? तुम देख नहीं रहे मैं पहले ही कोने में लगी हुई हूँ। जगह तो बन जाएगी, ये स्ट्रेचेबल है, थोड़ा खींचो, जगह खुद ब खुद बन जाएगी। मैं इसे और किस तरह खींचूं? बस तुम अंदर आ जाओ जल्दी से, और ज्यादा शोर मत करो, समझे? ब्लैंकेट मेरे ऊपर नहीं आ रहा। एक मिनट, तुम जरा उठना पसंद करोगे? अरे यार, एक मिनट रुको जरा, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए। बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या कर रही हो? टांग करीम। मैंने तो कुछ नहीं किया। टांग तो छोड़ो, आहिस्ता बोलो करीम, आहिस्ता। हाथ पीछे करो अपना। पीछे जगह हो तो करो। करीम, ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? मुझे गुदगुदी हो रही है, इस तरह प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने कहा ना, हाथ लगाए बगैर गुदगुदी हो रही। मैंने तुमसे कहा है मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो, मैं तो हिल जुल नहीं सकता, हाथ जहाँ पर है वहीं रहेंगे। अच्छा, आप खामोश रहो। अच्छा। पापा ना उठ जाए, थोड़ा पीछे हटो। तुम पास नहीं आओगे करीम? मैंने कुछ नहीं किया, कोई कीड़ा वगैरह होगा। मुझे कीड़े का पता है, तुम अपना हाथ पीछे करो। क्या यार। अच्छा, आप एक तरफ लेट जाओ, और अब कोशिश करना किसी को डिस्टर्ब ना करो तुम। नजारा इतना बुरा नहीं है वैसे।
ओके, गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हेलो, मैं जानती हूँ कि बहुत रात हो चुकी है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ जिसे सुन के आप हैरान होंगे। आशा हीथर के बारे में खबर है, तो फिर गौर से सुनिए। आशा, इतनी बड़ी बात और तुमने इसके बारे में बताया ही नहीं। किस बारे में? ये देखो क्या न्यूज़ आई है। तुमने कोई टीवी सीरियल साइन किया है क्या? हाँ, मुझे ऑफर्स तो काफी आए हैं, मगर ना ही मैंने कोई डील की है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैगजीन वालों को तो तुम जानती हो ना निदा, खामखाई खबरें छापते रहते हैं हमारे बारे में। लेकिन यहाँ तो सारी तफसील लिखी है। चैनल कौन सा है, साथी अदाकार कौन से हैं, कब तक नशर होगा। उन्होंने तुम्हें एडवांस दे दिया है, ये तक लिखा है इसमें। मुझ पर यकीन नहीं तो तुम लोग खुद देख लो। दरअसल मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था शूट से पहले किसी को मत बताना। मतलब तुमने वाकई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? मुझसे वादा करने के बावजूद इतना बड़ा कदम उठाया? डील अच्छी थी इसलिए मैंने कर ली। करी अच्छा किया तुमने। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। इसने अच्छा काम किया तो इसे अच्छा काम मिला ना। अभी तो इसे फिल्म स्टार भी बनना है, तुम परेशान मत हो। चलो वो नहीं है। अच्छा यार, जो भी बात है वो घर जाके करेंगे। चलो 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 बेटी, तुम भी गाड़ी में बैठो। तुम दोनों इसमें जाओ, मैं निदा के साथ पीछे आता हूँ। ठीक है मोहसिन अंकल, आप मेरे साथ ही चलिए। बाय द वे, मुबारक हो आयशा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। हुसैन बेटा, तुम इन्हें लेके आगे चलो। करीम, जरा सुनो। उन लोगों ने वादा किया था मुझसे कि शूट के शुरू होने तक इस बात को सिराए राज में रखा जाएगा। मैं यहाँ से वापस जाके मिस किरण से खुद बात करूंगी। आयशा, दूसरों की वादा खिलाफी की बात मत करो, क्योंकि तुमने खुद वादा खिलाफी की मुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, ठीक कहा ना? अपनी बेवकूफ़ी के लिए, क्योंकि शुरू में तुमने खुद मुझसे कहा करीम तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। और वैसे भी क्या तुम भूल गई हो कि इस फील्ड में एंट्री के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी? मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। खैर, करना भी यही चाहिए था तुम्हें। करीम, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल में तुम बात को बस बढ़ा रहे हो। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। देखो, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हारे लिए मेरा एतमाद तोड़ना शायद बहुत छोटी बात है, लेकिन जब निदा की बारी आती है तो तुमने हमेशा मुझ पे शक किया है और खुद पारसा बनती हो। तुम बहुत खुदगर्ज हो और ये बात मान जाओ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। गलती मेरी ही है। मुझे लगता है कि हमें तलाक वाले मामले को लेकर थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें आयशा ने करीम से तलाक लेकर ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे पास प्लान भी है, सब सोच रखा है ना तुमने? मेरी पीठ पीछे तुम लोगों से यही कहती होगी ना कि करीम वाकई बेवकूफ इंसान है। जो भी है मैं उसे कायल कर ही लूंगी। अब इसका क्या मतलब है करीम? तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी कोई ताल्लुक नहीं था। तो तुम्हारा असल मसला क्या था ये तो बताओ। तुम्हारा मसला पैसा कमाना था ना? तुमने कॉन्ट्रैक्ट फ्री तो नहीं किया ना? हर चीज के पीछे बस पैसा है। तो ठीक है, तुम
तुम्हारी उसी एक्स गर्लफ्रेंड वकील के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डाइवोर्स पेपर्स तैयार कर दे, क्योंकि अब हम और साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो पहले से ही मान चुका हूँ। मीडिया जो चाहे मर्जी कहे। हम रास्ते में जाते हुए कपड़े बदलेंगे और सीधा वकील के पास ही जाएंगे, कहीं और नहीं। अरे जीती रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते हुए एहतियात से गाड़ी चलाना, ठीक है? जी मैं एहतियात से चलाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए।